बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फेडरल रूल FBISC चैप्टर 15 पाइथागोरस थ्योरम्स हम करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस में स्टेटमेंट है सबसे पहले, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। अच्छा जी, हाइपोटेनियस आपको पता है, नहीं पता है तो पता करें कि हाइपोटेनियस जो रहता है वो 90 के सामने वाली साइड होता है। यहाँ पर 90 का है तो सामने हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, ये पूरी टोटल बी से ए तक वो हाइपोटेनियस, बाकी ये तो वो साइड है अदर। तो ये कह रहा है हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो आपको क्या प्रूव ये करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने इनको नाम दिए हुए हैं, याद रखें उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हम नाम देते हैं कि बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल ए के सामने। अच्छा, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल मिल गया है जिसपे सी पे हमने 90 लिया हुआ है। ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल सी 90 डिग्री, और बी सी ए के बराबर ले लिया हमने, ए सी बी और इसमें ये हमारा टोटल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास गिवन ये प्रूव ये करना है, हमने साबित ये करना है कि सी स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन थोड़ी करते हैं हम। डीसी को मतलब सी से एक लाइन खींच रहे हैं हमने, जो कि स्प्लिट कर रही है दो ट्राइंगल्स को, सीडी। ये ट्राइंगल इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 2 का दे दिया। अब ये जो कटिंग करने से क्या हुआ, ये जो एंगल बी है, ये एंगल यहाँ इनसाइड इक्वल हुआ, और ये जो स्मॉल एंगल है ये इसके इक्वल हुआ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का है। तो ये इससे इसी तरह कॉन्ग्रुएंट बनता है। ठीक है, तो हमने इस ट्राइंगल को देखे, डी नीचे 90 तो डी को इधर लिया, और ये ट्रायंगल को इस तरह सीधा करके सी ऊपर करके और ए इधर करके हमने इसको रख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए एंगल आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये दूसरी ट्रायंगल यहाँ से गई, देखिए पी डी बेस है, तो पी डी बेस नहीं हमने लिया बल्कि सी डी को बेस ले लिया। तो ये सी डी हमने इधर बिछा दिया, और ऊपर हमारे बी जाता था तो बी हो गया, और ये सामने सी का ये जो सिंगल एंगल है, ये सिंगल एंगल आ गया। तो ये दोनों आपके एंगल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट हम पहले दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करके देखें। हमने क्या किया, ये दो ट्राइंगल्स को हमने लिख लिया पहले, आपको फिगर 1 और 2। अच्छा जी, हम इसी मेथड से करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं लेकिन फिलहाल हमारी बुक में ये मेथड है तो हम इसी को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, इसमें ये एक ही ट्राइंगल से भी प्रूव हो सकता है, दो टुकड़े ना बनाए लेकिन हम लिख लिया। अच्छा जी, हमने कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ परपेंडिकुलर ये आपको मैंने बता दिया, सी डी एच के नाम के दे लिया, एडी को आपने एक्स का नाम दे दिया, इस पोर्शन को, ये जो ए से डी तक यहाँ का पोर्शन है इसको आपने एक्स का नाम दिया, ये एक्स, और ये पोर्शन आपने वाई किया। ठीक है, और सी डी स्प्लिट दो ट्राइंगल्स बन गई, ए बी सी, आपके पास ए डी सी और बी डी सी है। यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास ए डी सी मौजूद है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल 1, ये बी ए टी सी। अच्छा, अब हम पहले कहते हैं यूजिंग, हमने सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी, वो क्या होती है, मतलब यानी कि ट्राइंगल के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ए डी सी ट्राइंगल, ए सी बी, ये ए सी बी जो थी हमने इधर इस साइड पे ले ली, और वो तो अब इस ट्राइंगल की ये पूरी फुल ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि सी हमने सेंटर में इसलिए लिया कि राइट एंगल से। इसी तरह हमने इसको उठाया, इसमें 90 डी पे है तो हमने इसको डी को बीच में लिख दिया, ए डी सी। ठीक है, तो इनके दरमियान करस्पॉन्डेंस, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एक एंगल ए यहाँ का और ये दोनों सेम एंगल है, इसको कॉमन है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, उसके बाद एंगल डी और सी दोनों 90 डिग्री के, ये सी जो आपका पुराना था और ये जो डी आपने बनाया है यहाँ पर ये भी 90 का हो गया। अच्छा जी, एंगल सी जो आपका है, ये सी वाला एंगल, ये एंगल यहाँ से आपने उठाया हुआ है। ठीक है, तो एंगल सी जो है अब कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के। ठीक है, इस ट्राइंगल के बी के, क्योंकि ये बी की साइड पे है। और दूसरा ये कि आप इसको कंपेयर करें दोनों ट्राइंगल्स को, लेकिन नीचे कॉर्नर एंगल है तो ये टॉप के ऊपर बी आ रहा है, यहाँ पर हमारे टॉप के ऊपर सी आ रहा है, और ये हम वैसे ही बता चुके हैं कि इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सी यकीनन बी के कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, एंगल सी एंड बी कंप्लीमेंट ऑफ एंगल। कंप्लीमेंट का मतलब होता है 90 से, तो अगर ये माइनस करेंगे तो टोटल दोनों का सम 90 होगा, तो यकीन सी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, इसके लिए हमने कहा देयरफॉर ये तीन नुक्ते, एंगल एडीसी इज, ये हमारा सिमिलर का निशान है कि सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल एसीबी, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर। सिमिलर की वजह ये कि ये तीनों एंगल्स हैं, ट्राइंगल से अगर ये 60 डिग्री की ट्राइंगल इतनी सी है तो ये 60 डिग्री की एंगल
की बड़ी ट्राइंगल हो सकती है, सिर्फ साइडें बढ़ गई हैं, एंगल वही कॉर्नर पे तीनों के 16, तो ये ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट में साइडें भी बराबर नहीं। तो हम एक और थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये तो हो गया। अब इस रिजल्ट से हमें पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, ठीक है, तो हम इनके रेशियोज की बात कर सकते हैं। ये मतलब कि एक्स अपॉन बी, मतलब मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, कि इनके जो आप करस्पॉन्डिंग का रेशियोज देंगे वो प्रोपोर्शनल है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल आप सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, वर्थ प्रोपोर्शनल, आप ये सब कोई प्रोपोर्शनल की बात की है। तो हमारे पास ये साइड है एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन बी, हमने ये रेशियो लिया, तो ये इसके सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये दूसरी साइड में हमारे पास बी अपॉन सी है, तो ये बी अपॉन सी आपने रेशियो ले लिया, तो ये आपने दोनों को प्रोपोर्शंस को इक्वल कर दिया, यानी कि आपने रेशियो लिया एक्स अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये बेस में एक्स है तो बेस पे बी है। तो रेशियो का जो इक्वल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल वर्ड हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बी इधर ट्रांसफर हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो बी स्क्वायर अपॉन सी हो गया, ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, यानी कि हम किसी ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, ए बी सी जो हमारी थी, ए सी बी, इसको सेकंड डायग्राम से हम करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल उसी तरह हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है, बिल्कुल। ये देखिए हमने कहा बी टी सी और बी सी ए हमने इस तरफ ले लिया, बी सी ए हमारी यही ट्राइंगल है, ठीक है, ये इस तरफ है, और बी टी सी ये हमारी बी टी सी ट्राइंगल है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो एंगल बी है वो तो जाहिर है कि आपको पता है उसी ट्राइंगल का बी है, तो ये रेफर टू आपके पास हटा के फिगर 2b1 है गया, कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बी यहाँ भी इक्वल है, यहाँ पर भी, वहां पर ए कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ बी पे। अच्छा, उसके बाद बी टी सी, अगेन डी और सी 90 के एंगल है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर एंगल सी और ए, अब जाहिर है सी और ए ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये देखो पहले लाइन लगी हुई है आपके पास, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि बी तो बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी यकीनन कॉन्ग्रुएंट होगा ए के, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई, ट्राइंगल बी टी सी। अब इसका रेशो लेते हैं, इसका रेशो हम जरा इस तरह लेते हैं कि हमारे पास ये y है इस साइड पे, क्योंकि हमें y से कंसर्न है, क्योंकि x पोर्शन हमने कर लिया, y पूरी ट्रायंगल के साथ कंपेयर करना है, तो y अपॉन a लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो आपकी साइड a कौन सी है, आपकी a उसी से कंपेयर करें तो ये साइड वाला a है आपका, ठीक है, a अपॉन c आएगा, ठीक है। आपने हाइपोटेनियस वाली साइड और ये वाली साइड, जिसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं एक रेफरेंस से, जो ए अपॉन सी के साथ की जो इस साइड वाली साइड है, तो इस वाली साइड को आपने लिया है, अब बेस वाली साइड को वाई अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन सी, और वाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, हो गया। अब हमें पता है ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों को अगर प्लस करें तो ये सी के इक्वल होंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब हमारी पहली इक्वेशन में हमने वाई की इक्वेशन निकाली ए स्क्वायर अपॉन सी, और पीछे हम निकाल के आ चुके हैं कि ये एक्स जो होता है बी स्क्वायर अपॉन सी होता है, तो दोनों इक्वल हो गए। आप एलसीएम ले लें, ये सी सी सेम एलसीएम है, तो ये क्रॉस उधर चला गया, सी स्क्वायर हो गया, इसको सीधा करके लिख दे जैसे थ्योरम ने कहा है, तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपने थ्योरम प्रूव कर दिया, तो ये आपके पास पाइथागोरस का थ्योरम होता है, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर कौन है, ये हमने पुट किया। अब हम इसका ना कहते हैं कन्वर्स जाते हैं, कन्वर्स का मतलब है कि अब हम इसके रिवर्स रिजल्ट से, यानी कि जो हमने प्रूव किया है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हम ये कहेंगे कि ये जो अगर ऐसा हो जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि कन्वर्स है पाइथागोरस का, कि इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेवन साइड ट्राइंगल इक्वल टू सम हो गया, तो ये कहा ट्राइंगल एसीबी से राइट एंगल ट्राइंगल, हमने कहा प्रूव करना है हमें, ये एक ट्राइंगल एसीबी हमने बना दी, इसको उसी तरह नाम दे दिया, इसके सामने कैपिटल ए स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने भी, अच्छा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने कहा कि ये जो सी डी है आप ड्रॉ करें जो कि इसके बराबर हो एसी के, ठीक है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि आप इसका 90 का एंगल बनाएं, और उसके बाद इसकी लेंथ जो होती है वो सी डी की सी ए के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा हम देखते हैं, प्रूव करना है इसका हमें।
ट्राइंगल डीसीबी, अब हम आ जाते हैं, ये जो ट्राइंगल हमने बनाई है डीसीबी, इसकी चीजें हमें पता है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस लॉ अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस कहता है कि ये बी डी स्क्वायर जो यकीनन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट होगी, ये हाइपोटेन्यूस साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों साइड होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम का रेफरेंस हमने दे दिया। बट हम ये कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी, ये हमें गिवन में दिया गया है कि गिवन में कहा है कि ये दोनों का सम सी के बराबर है। तो हम चलो इस बयान के कहते हैं, इस दोनों की जगह सी पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, बहुत आसान थ्योरम है ये। सो अब सी पुट कर दिया आपने, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो बी डी आपका सी के बराबर आ गया। ठीक है, हो गया सारा काम। अब हम करते हैं ये रिजल्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, ट्राइंगल डीसीबी और ये जो ट्राइंगल हमारी ओरिजिनल एसीबी थी, इसके करस्पॉन्ड पैदा करते हैं हम, इसके दरमियान करस्पॉन्डिंग करते हैं। करस्पॉन्डिंग करने का तरीका क्या होगा, हम उसी तरह कंपेयर करेंगे रिजल्ट। अच्छा जी, ये ट्राइंगल्स आपके सामने है, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा ट्राइंगल डीसीबी आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, ट्राइंगल आपके पास ये जो ट्राइंगल मैं लिख देता हूँ दोबारा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, ट्राइंगल डीसीबी करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल, करस्पॉन्ड का निशान डालेंगे, वो जरा उस साइड पे लिख दिया गया था, ट्राइंगल एसी, ट्राइंगल एसी, इसके दरम्यान में करस्पॉन्डेंस की है। ठीक है, तो सबसे पहले सी डी सी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये रीजन आपके पास है। अच्छा, बी सी पी सी ये कॉमन है, इन दोनों के दरमियान में कॉमन लाइन है, इनकी लेंथ सेम होगी तो इसलिए हम कहते हैं कॉमन है, जैसे एक घर में दीवार कॉमन। अच्छा, डी बी ए बी ये हमने सी के कॉन्ग्रुएंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपका बी डी जो है, जब आपने ये लाइन सेम रखी और ये सेम रखी तो तीसरी लाइन ऑटोमेटिकली सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो डी भी आपका सी के होगा। और वैसे भी हमने वहां प्रूव किया ऊपर, अगर आप देखें कि डी भी सी के बराबर है। और ये जो हमने ऊपर प्रूफ किया था, अगर आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है, कि हमने लास्ट प्रूफ ये लिया था, ये हमने कहा था बी डी इज इक्वल टू सी सी, ये रिजल्ट उठाया था हमने। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको सी पुट कर दिया, हम मैथमेटिकली ये वजह, बाकी वो तो मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा था कि आप इस तरह इक्वल हो सकते हैं। अब ये जो तीन साइड है कॉन्ग्रुएंट, तो आप ये देखें सिमिलर नहीं लिखा बल्कि लिखा है डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, ये ट्रिपल एस पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस, तीन साइडें और कॉन्ग्रुएंट होगी डीसीबी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने रिजल्ट के बारे में बात करनी है कि डीसीबी इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जिस तरह की शेप है, करस्पॉन्डिंग साइड इसके करस्पॉन्ड यही एंगल बनता है, सीधी सी बात। तो इसका मतलब है कि एंगल डीसीबी जो आपने डीसीबी बनाया था वो ट्राइंगल के ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और आपको पता है कि आपने डीसीबी 90 डिग्री का बनाया था, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। तो आपकी कंस्ट्रक्शन थी और ये इसके बराबर आ गई, तो ए सी बी 90 डिग्री का हो गया। तो आपने प्रूव कर दिया है ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये छोटी सी क्रॉलरी है यानी कि मैंने लिख दिए कि रिजल्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेंगे, सी अगर लॉन्गेस्ट साइड है जैसे हाइपोटेनियस साइड है तो ये इक्वल होता है, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है, कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर इन दोनों का अपोजिट साइडों का स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आएगा तो ट्राइंगल्स को अक्यूट हम कहते हैं। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आएगा देन द राइट एंगल, इसको फिर हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, चलें जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज। याद करें इसको, दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और इसका थ्योरम हर साल पेपर में आता है, खासकर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में आपके पास, मतलब उसमें हर साल पेपर्स में इसमें से एक जरूर आता है और सेकंड ज्यादा आता है, तो इसलिए इसको आपने याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है।